स्वाध्याय प्रेमी आत्मन मुमुक्षुओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार नाटक का बंद द्वार हमारा चल रहा है और इस बंद द्वार में बात चल रही है कि सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जो है वो अबंध रहते हैं, उनको कर्मों का बंध नहीं होता क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष मोह नहीं होते, इसलिए कर्म का बंध भी नहीं होता। अब यहाँ बता रहे हैं कि कर्म का बंध नहीं होने पर भी वो पुरुषार्थ तो करते हैं, अर्थात कुछ भी क्रिया उनकी वो रुकती नहीं है। जैसे सभी जीव क्रियाएं करते हैं, अन्य प्राणियों की तरह सम्यक ज्ञानी भी क्रिया करता है, पुरुषार्थ करता है। तो किस प्रकार की क्रिया होती है उनकी सम्यक ज्ञानी प्राणियों की, यहाँ बताते हैं। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सोना बंधे पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानियों जिन बैन में, ज्ञान दिट्ठी देत विषय भोग निसो हेत दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नहीं जैन में, उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चाहे, निरुद्य दशा न होई हृदय के नैन में, आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात्व माही, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में। क्या रसीली भाषा, आप देख ही रहे हैं। समय सार की भाषा कितनी मन को खुश करने वाली है, कानों को अच्छी लगने वाली है और पवित्र भाव को जगाने वाली है। हाँ, तो इसमें इस सवैये में पंडित बनारसी दास जी ने समझाया है कि ज्ञानी पुरुषार्थ करते हैं पर अबंध रहते हैं। तो बताते हैं कर्मों की वर्गणा, कर्म जाल माने कर्मों की वर्गणा, योग मन वचन काया के योग, हिंसा और पांचों इंद्रियों के भोग, इनसे ज्ञानी बंधते नहीं हैं। तथापि परंतु फिर भी यद्यपि उनके वर्गणाएं भी आती हैं, चारों तरफ वर्गणाएं रहती हैं। जहाँ जीव रहता है संसार में भरी पड़ी हैं वर्गणाएं, है ना। कर्म वर्गणाएं और योग भी रहता है क्योंकि 14वें गुण स्थान में योग जाता है, और हिंसा भी यानी क्रिया में कुछ ना कुछ सूक्ष्म हिंसा हो ही रही है, होती ही रहती है। और इंद्रियों के द्वार भी उनके खुले हैं, इंद्रियों के भोग भी भोगते हैं। पै का मतलब है परंतु, यद्यपि वो सब कार्य उनके चलते रहते हैं। तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानियों जिन बैन में, जिन बैन यानी जिनवाणी। जैन आगमों में ज्ञाता को उद्यमी कहा है, पुरुषार्थी कहा है, पुरुषार्थ की आज्ञा दी है भगवान ने उन्हें। और क्या पुरुषार्थ करते हैं कि ज्ञान दृष्टि देत, ज्ञान दृष्टि उनकी रहती है उनके अंदर, फिर भी विषय भोग निसो हेत, और विषय भोग यानी इंद्रियों के भोगों से अनुराग, हेत माने प्यार, अनुराग, अभिलाषा, इच्छा, रुचि, ये दोनों बातें, दो क्रिया एक खेत, दोनों बातें दोनों कार्य एक साथ चलेंगे यो तो बने नहीं जैन में। जैन दर्शन में तो ऐसा मान्य नहीं है, इस तरह से माना नहीं गया कि ज्ञान दृष्टि भी है और विषय भोग से भी प्यार कर रहा है, उसी में तन्मय हो रहा है, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते ना। तो उदय बल उद्यम गहे, तो ज्ञानी की दशा क्या बताई है, उदय बल उद्यम गहे पे फल को ना चाहे। जैसे जैसे कर्मों का, पिछले बंधे हुए कर्मों का जो जो उदय आता है,
उसके अनुसार वो पुरुषार्थ करता है, उद्यम गहे, यानी उस प्रकार का कार्य वो धारण करता है, करता जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं, उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया है, तो तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जन के कारण उनको देशना देनी पड़ती है, उपदेश देना पड़ता है, क्योंकि वो कर्म उनका है ना। तीर्थंकर बने हैं तो तीर्थंकर का कर्तव्य भी निभाना है। तो वैसे उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं प्रवचन दूं, कि किसी को समझाऊं, कि देशना दूं, लेकिन उनका पड़ा है, वो भोग में पड़ा है तो वो देते हैं। तो इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी होता है वो भी उदय के बल से जो जो उसको कार्य करने हैं कर्म के उदय के अनुसार, परिवार पालना है, व्यापार व्यवसाय करना है, या गृहिणी है तो उसको घर के कार्य करने हैं, घर गृहस्थी के सारे कार्य करते हैं, वो रिश्ते भी निभाते हैं। फल को ना चाहे, पे माने परंतु उस कार्य की, उस क्रिया की जो फलश्रुति है, फल की इच्छा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कर्म फल चेतना मध्यम होती है, मंद होती है, कर्म फल को नहीं चाहते वो। और निर्दय दशा न हो हृदय के नैन में, अंदर का जो उनका अंतर हृदय का चक्षु है वो खुल जाता है ना। बाहर की आंखें तो हैं ही हैं, खुली सबके ही हैं, लेकिन ज्ञानी के अंतर चक्षु खुल जाते हैं। तो अंतर चक्षु में निर्दयता होती नहीं है, वहाँ तो दया भाव होता है, अनुकंपा होती है। आता है ना सम्यक दृष्टि के 5 लक्षण, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था। तो अनुकंपा रहती है उनके अंदर में, तो निर्दय दशा होती नहीं है, ठीक है। और आलस निरुद्धम की भूमिका मिथ्यात्मा ही, आलसी और पुरुषार्थ से रहित, ये तो मिथ्यात्म ही भूमिका है। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसी के अंदर ये बातें होती हैं कि आलस करता है और उद्यम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और मिथ्या दृष्टि तो है नहीं, वो तो ज्ञानी है। तो मिथ्या दृष्टि ही होता है जो आलस करता है और पुरुषार्थ नहीं करता है। जहाँ न संभाले जीव मोह नींद सैन में, जबकि वो मोह की नींद में मोह की नींद में बेहोश बड़ा रहता है और अपनी आत्मा को संभालता ही नहीं है, अचेत रहता है। तो ये वाली मिथ्या की दशा में ही होती है ऐसी बात, और ज्ञानी में ऐसा होना संभव नहीं है। तो ज्ञानी जो है ना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी अबंध रहते हैं। अब कहते हैं उदय की प्रबलता क्या है। जब जाको जैसो उदय, तब सोहे तिहि थान, सकति मरोरे जीव की, उदय महाबलवान। जो कर्म पहले बांध लिए हैं, अभी तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन जब कर्म बांधे थे तब सम्यक दृष्टि नहीं था ना, नादानी में अज्ञान में बांध लिए थे। तो जब उन कर्मों का उदय आता है तो उदय कितना प्रबल होता है कि जब जिस कर्म का जैसा उदय आता है, जितनी तीव्रता से उदय होता है कर्म का, जैसे बांधा था वैसे ही उदय में आता है। तब सोहे तिहि थान, तो उस समय जीव उसी के अनुसार ही वर्तन करता है, व्यवहार करता है, जैसा कर्म उदय होता है। और उस उदय को कैसे बताया है कि सकति मरोरे जीव की, कि जीव की शक्तियों को वो कर्म उदय कुचल डालता है। जब कर्म का उदय आता है तो वो साथ साथ अपनी ताकत लेके आता है कि जीव की जो शक्तियां हैं ना उसको कुचल देता है, उसको कमजोर बना देता है। क्योंकि उदय महाबलवान, कर्म का उदय बहुत बलवान होता है। तो फिर कैसा होता है कर्म का उदय, उसकी कैसी शक्ति बताई है। तो बताते हैं, जैसे गजराज पर्यो कदम के कुंड बीच, उद्यम अहोटे पे न छूटे दुख दंड सो, जैसे लौह कंटक की कोर सो उदरिय मई,
एचत असाता लहे, साता लहे संद सो, जैसे महाताप सिर वाही सो गरास्यो नर, तके निज काज उठी सके न सुछंद सो, तैसे ज्ञानवंत सब जाने न बसाई कछु, बंधो फिरे पूरब कर्म फल फंद सो। देखिए, कर्म उदय की प्रबलता, उसकी शक्ति को बताते हैं। कैसा होता है कर्म का उदय, कितना तीव्रता से आता है, उदाहरण दे दे के बताया है। एक हाथी का उदाहरण बताया है, एक मछली का उदाहरण बताया है, और एक इसमें और भी उदाहरण दिए हैं। अब एक एक बात को हम समझेंगे। जैसे गजराज परियो करदम के कुंड बीच, एक हाथी है, अब उसे गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम है, तेज तेज गर्मी पड़ रही है, और वो पानी के लिए ढूंढ रहा है, पानी कहीं मिल जाए, तालाब सूख गए हैं तेज धूप के कारण। अब वो हाथी जो है, श्रेष्ठ हाथी है, बड़ा शक्तिशाली है, गजराज है, और ये एक जगह देखता है कि पानी है, पर है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा, ऐसा सोच के वो वहां पर जाता है। लेकिन वहां पर तो कीचड़ है, करदम कहते हैं कीचड़ को, और कीचड़ के कुंड बीच वो गिर जाता है, वहां फंस जाता है। उद्यम अहूटे पैना छूटे दुख दंद सो, बहुत कोशिश करता है उस कीचड़ से बाहर आने के लिए, अब क्योंकि उसका शरीर भारी है, और जोर लगाता है तो और ज्यादा कीचड़ में धंस जाता है। उद्यम अहूटे, अहूटे माने कोशिश करता है, बहुत अपने प्राणपण से निकलने की मतलब करता है चेष्टा, लेकिन और ज्यादा फंस जाता है, दुख द्वंद से छूट नहीं पाता। एक उदाहरण तो हाथी का दिया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लोह कंटक की कोर सो उरज्यो मीन, मीन कहते हैं मछली को, मत्स्य। अब वो मछली है, नर है या मादा है, अब वो मछली जो है लोहे का कांटा लगा देता है, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है ना, मच्छी मार, वो लोहे का कांटा लगा देता है, और उसके साथ में लगा देता है मछली को खाने जैसा भोजन, आटा वगैरह कुछ भी उसके अंदर लगा देता है। अब लोह कंटक की कोरसों उलझियो मीन, उलझियो माने उलझ गया है ना उसमें। अब वो तो अपना खाने के लिए देख के मछली आती है और उसको खाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो उसमें मुंह लगाती है खाने के लिए मछली, चाहे वो बड़ा मत्स्य भी हो, कोई भी हो, इतनी समझ तो होती नहीं ना उन जीव में, तो वो अपना भोजन लेने के लिए जैसे ही लोह कंटक की किनारे से जैसे ही उसके हिलता है वो किनारा, और एचत असाता लहे, जैसे ही उसको जरा सा हिलता है वो, उसका मुंह लगेगा तो वो हिलेगा। तो एचत का मतलब है कि वो उसी समय क्या हो जाता है, उसको उसमें वो कांटा उसके अंदर में फंस जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वो बहुत असाता प्राप्त करता है, उसके शरीर में वो कांटा चुभ जाता है। एचत असाता लहे, साता लहे संद सो, और संद का मतलब क्या होता है, मछली बहुत असाता मतलब दुख सहन करती है, और उसको साता कहाँ मिलती है, संद, संद का मतलब छूटने से ही उसको साता मिलती है। जैसे महाताप सिर वाही सो गरास्यो नर, महाताप तेज तेज बुखार है किसी को, और उस बुखार के अंदर कोई मनुष्य है, बड़ा परेशान है, और उसमें मस्तक का शूल भी आ गया उसके अंदर, और बुखार भी है, और सिर भी दुख रहा है। वाही सो गरास्यो, गरास्यो माने पीड़ित, पीड़ित होके कोई मनुष्य है, तके निज काज
उठी सके न सुछंद सो। सुछंद कहते हैं स्वाधीन होकर, अपनी इच्छा से अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उठकर कुछ कार्य करना चाहता है, पानी पीना चाहता है, कि कहीं उठकर कोई वस्तु लेना चाहता है, लेकिन महाताप और फिर शूल का दर्द दोनों ही उसको ऐसा जकड़ लेते हैं। तके माने देखता है, हाँ मुझे ये कार्य करना है, उठूं, कोशिश भी करता है, उठी सके न सुछंद सो, पर अपनी इच्छा अनुसार उठ नहीं पाता। देखिए कितने 3 उदाहरण दे दिए। एक हाथी का दिया, कीचड़ में फंसा हाथी। एक दिया मछली जिसके लोहे का कांटा उसके गले में उतर जाता है। और तीसरा उदाहरण दिया बुखार और शूल की पीड़ा में पीड़ित मनुष्य। तो 3 उदाहरण दिए। आगे कहते हैं तैसे, तैसे माने इसी प्रकार, तैसे ज्ञानवंत सब जाने ना बसाई कछु। ज्ञानी जो जीव होता है वो जानता तो सब है, हाँ ये पीड़ा हो रही है, हाँ ये मेरे पे कष्ट आ रहा है, ये मेरा कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो जानता सब है, लेकिन न वसाई कछु, उसका कोई वश नहीं चलता। बंध्यो फिरे पूरब कर्म फल फंद सो। और वो पहले बंधे हुए जो कर्म है उनके उसके, तो उन कर्म के फांसी से बंधा हुआ, उस कर्म के जकड़ से बंधा हुआ वो फिरता रहता है। और जैसा जैसा कर्म का उदय होता है उसी अनुसार व्यवहार करता है। तो व्रत संयम आदि को ग्रहण नहीं कर पाता, समझ होते हुए भी वो ना समझ हो जाता है, ऐसा प्रबल कर्म का उदय होता है। और फिर का आगे बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग में अज्ञानी जीव तो पुरुषार्थहीन होते हैं और ज्ञानी जीव पुरुषार्थी होते हैं। उसका कैसे समझा रहे हैं देखिए। जे जिए मोह नींद में सोवे, ते आलसी निरुद्दिम होवे। दृष्टि खोलीजे जगे प्रवीणा, तिन्हीं आलस तजी उद्यम कीना। चौपाई की भाषा में समझा रहे हैं कि जे जिए मोह नींद में सोवे, जो मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अभी ज्ञान नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं जिन्होंने ग्रहण किया, ते आलस निरुद्यम होवे। वे जीव मिथ्या दृष्टि, आलसी, पुरुषार्थ से रहित होते हैं। और उसके विपरीत दृष्टि खोली जे जगे प्रवीणा, जो कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जब अंतर्दृष्टि उनकी खुल जाती है, भेद विज्ञान का उनको अभ्यास हो जाता है, तो वो प्रवीण यानी बहुत ज्ञानवंत वो कैसे होते हैं। तिन्हीं आलस तजी उद्यम कीना, वो आलस को छोड़कर पंडित ज्ञानी जीव वो पुरुषार्थ करते हैं। अब ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को और स्पष्ट कर रहे हैं। काच बांधे सिर सो सुमनी बांधे पाई निसो जाने न गवार, कैसी मनी कैसो कांच है, यो ही मूड झूठ में मगन, झूठ ही को दौड़े, झूठी बात माने पे न जाने कहा साच है, मनी को परखी जाने जौहरी जगत माही, साच की समूची ज्ञान लोचन की जाच है, जहाँ को जुआसी तो ही ताहा को मरम जाने, जाको जैसो स्वांग ताको ताही रूप नाच है। समझा रहे हैं कि कांच बांधे सिर सो। कांच के मतलब जो विवेकहीन होता है, जिसमें समझ नहीं होती है, वो माथे में तो चमकने वाला कांच का जेवर वो पहन लेता है,
सिर में तो, और पैर में रतन को पहनता है। जबकि क्या करना चाहिए, रतन तो सिर के ऊपर पहनना चाहिए, है ना, और कांच पैरों में पहनना चाहिए। लेकिन कांच का जो आभूषण है उसको तो अज्ञानी सिर पर बांध ले, और मणि, अच्छी मणि, सुमणि माने श्रेष्ठ मणि, वो पाई नहीं सो, यानी पैरों से बांध लेता है। जाने ना गंवार, जो गंवार होता है, अनभिज्ञ होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, तो कैसी मणि कैसो कांच, वो जानता ही नहीं है मणि क्या है, कांच क्या है, दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से करना है ना। तो जो समझदार है वो तो हंसते हैं उसको देखकर कि देखो, पैरों में तो इसने मणि पहन ली, नूतन पहन लिया, और सिर पर तो कांच, पर उसको नहीं समझ आती है। यो ही मूढ़ झूठ में मगन, झूठ ही को दोहरे। ऐसे ही जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, यो ही माने इसी प्रकार अज्ञानी झूठ में मगन होता है। मिथ्या दृष्टि जो है वो मिथ्या को ही सच मानता है और झूठ को ही दोहरे, और उसको ही, उसमें ही हर समय रमा रहता है, उसी में मस्त रहता है, उसी को सच्चा समझता है। झूठी बात माने पैना जाने कहाँ साच है, झूठी बात को ही सच मानता है, उसी को सही मानता है। पै माने परंतु सच क्या है वो नहीं जानता। मणि को परखी जाने जोहरी जगत में, जो मणियों की परख करता है, हीरे मोती जवाहरात की परख करता है, उसको क्या कहते हैं जगत के अंदर, जोहरी कहते हैं। और वो ही समझता है कि भाई कौन सी मणि, कौन सा हीरा, कौन सा ये जवाहरात, कौन सा माणिक कितना कीमती है। तो साँच के समुझ ज्ञान लोचने के जांच है, और आंख से देख तो दूसरे भी रहे हैं आंख से, उस मणि को, माणक को, हीरे को, मोती को, लेकिन वो हीरे को कांच समझते हैं और कांच को हीरा समझते हैं, तो अनादर करते हैं ना। लेकिन वो जोहरी जो है, परख करने वाला, सच्चा पारखी, वो मणि को परखता है और हीरे को परखता है, जैसा जैसा मूल्य होता है उसी अनुसार बताता है, तो उसको जोहरी कहते हैं। और समझदार व्यक्ति उसको कहते हैं जो आंख से देखकर ही और सही परख कर लेता है सच और झूठ की। जहाँ को जुवासी सो तो तहाँ को मरम जाने, जो जहाँ जिस क्षेत्र में जो कार्य करता है वो उस क्षेत्र की जानकारी सब रखता है, उसको पता होता है जिस क्षेत्र में जो कार्य करता है। आप जो मोटर पार्ट्स इंजीनियर है, तो उसको एक आपके वाहन का पुर्जा पता होगा, कहाँ लगता है, कैसे कार्य करता है, सब वो जानता है। जो इलेक्ट्रिक का, बिजली का मैकेनिक होगा, उसको सारा करंट के बारे में सब कुछ पता होगा। जो बिजनेसमैन होगा उसको बिजनेस की सारी बारीकियां आती होंगी। जो किसान होगा उसको पता होगा कौन सी ज़मीन में कब क्या कितना कैसे बोना, कहाँ से अच्छी फसल मिलेगी। तो जो जिस क्षेत्र का, जो जहाँ को जुवासी का मतलब जो जहाँ का रहने वाला है, वो वहाँ का मरम जानता है, अर्थात वहाँ की स्थिति को, वहाँ की हर चीज को वो समझता है। जाको जैसा स्वांग ताको ताही रूप नाच है, और जैसा जहाँ का जो वेश होता है उसी अनुसार वो वैसा ही क्रिया करता है। अब कहाँ अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग नृत्य, अलग अलग प्रकार की कला होती है, तो जो जहाँ जैसा करते हैं लोग, वो उस क्षेत्र का विशेष स्टैंडर्ड बन जाता है ना। तो कहते हैं इसी तरह से मिथ्या दृष्टि जो होता है वो उसका तो कार्य यही है, झूठ को नहीं समझता, सच को नहीं समझता, कोई परख नहीं करता, और जैसा उल्टा सीधा उसको समझ आता है वैसा ही वो उसी में मस्त रहता है, वही बताता है और उसी तरफ उसकी दौड़ होती है। और सम्यक दृष्टि जो होता है वो जैसे जौहरी मणि की परीक्षा करके देख लेता है, कांच को कांच जानकर उसको
नहीं उठाता, उसकी कदर नहीं करता, उसका मूल्य कौड़ी बराबर बताता है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, कांच को हीरा और हीरे को कांच समझकर, सही समझ नहीं होती उनको, तो जोहरी जोहरी है और दूसरे अनाड़ी अनाड़ी ही है। तो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भी हाल है। यानी कि मिथ्या दृष्टि जीव अतत्व को ही तत्व समझता है, अतत्व को तत्व समझकर वैसे श्रद्धान करता है, और सम्यक जीव पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है। इस प्रकार से दोनों का अलग अलग नजरिया होता है, अपनी अपनी दोनों की अलग अलग समझ होती है। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के बारे में बात चल रही है, इसी को ही और आगे भी बताएंगे। आज इतना ही कहकर आज की मीटिंग को विराम दे रही हूँ।